जय गौर श्री राधा रमानुज जयते। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं। आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(b राइट टू असेंबल पीसफुली एंड आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो हमें एक फेयर सिस्टम की उम्मीद देता है और हमारी लड़ाई इसी एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट है। मैया ने कल क्लास में, निमाई पाठशाला की क्लास में, एक बहुत ही अच्छी सीख दी, जिसमें हमें पता चला कि हमें एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीज़न क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और हमें एक गलत रास्ते पे जाने से रोका, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताना चाहूँगी। तो मैं इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही थी क्योंकि इस प्रोटेस्ट में हमारा मुद्दा था नीट स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सुसाइड करी है, उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए हमारा ये मुद्दा था। बट आज की सिचुएशन देख के बहुत ही बुरा लगता है कि कहीं से कोई रैंडम लोग आकर हमारे इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर उन्होंने अपना ही मुद्दा बना दिया है। इस एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ जो हमारा मुद्दा था, एजुकेशन मिनिस्टर के ख़िलाफ़ हमारा जो मुद्दा था, एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए, नीट स्टूडेंट्स के लिए, पेपर लीक होने के ख़िलाफ़ हमारा जो मुद्दा था, उन रैंडम लोगों ने, उन घटिया लोगों ने हमारे प्रोटेस्ट में घुसकर बच्चों के दिमाग में जहर घोलकर, इनोसेंट बच्चों को भड़काकर इस प्रोटेस्ट को धर्म से जोड़ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान से जोड़ रहे हैं। कोई तोड़फोड़ कर रहा है, कोई मासूम बच्चों को भड़का रहा है, कोई एग्रेसिव बना रहा है, कोई प्रोटेस्ट में स्टेज पर चढ़कर हिंदू देवी देवताओं को उल्टा सीधा बोल रहा है, हमारे श्री राम जी को, भोलेनाथ जी को उल्टा सीधा बोल रहा है, हनुमान मंदिर पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, जिसमें हमारा मुद्दा तो धर्म से था ही नहीं। हमारा मुद्दा तो एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए है, नीट स्टूडेंट्स के लिए है। और जो ये रैंडम बदतमीज़ लोग घुसकर बच्चों को एग्रेसिव बना रहे हैं, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ हमारे मुद्दे में, हमारे प्रोटेस्ट में घुसकर मज़े ले रहे हैं और डंडे मासूम बच्चों को पड़ रहे हैं। वो सिर्फ एग्रेसिव होकर वॉयलेंस क्रिएट कर निकल जाते हैं, मज़े ले लेते हैं, और सिर्फ उनका मुद्दा है, उनको मज़े लेने हैं, उनको मुद्दा क्रिएट करना है हिंदू मुस्लिम का या धर्म का या पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिसमें हमारा मुद्दा एजुकेशन के लिए है। और शायद उन रैंडम लोगों को पता भी ना हो कि नीट एग्ज़ाम की फुल फॉर्म क्या होती है या नीट एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, उन्हें कुछ पता ही ना हो। वो सिर्फ मज़े ले रहे हैं। ऐसी सेम अपोजिशन पार्टीज़ भी इस प्रोटेस्ट में घुसकर सिर्फ अपना मुद्दा ही बना रही है, सिर्फ सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी को डिमीन करना, सामने वाले पार्टी को कैसे हराया जाए, इस मुद्दे को कैसे यूज़ किया जाए, सिर्फ इसी चीज़ में लगी हुई है। जो हमारा रियल एजेंडा है, नीट स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलना और जिन लोगों ने सुसाइड करी है उनको इंसाफ मिलना, उन पेरेंट्स को जवाब मिलना, हमारा मेन मोटिव ये है। हमारा जो डिमांड है वो एजुकेशन मिनिस्टर से है, उस सिस्टम से है जो एजुकेशन सिस्टम संभालता है, उस गवर्नमेंट से है जिसने हमारी ये ज़िम्मेदारी ली है कि एजुकेशन में फ़ेयर एग्ज़ाम करवाए जाएं। हमें गवर्नमेंट को हमें जवाब देना होगा, मिनिस्टर को सामने आना होगा, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर को हटाना पड़े, चाहे एजुकेशन रिफॉर्म लाना पड़े, कुछ भी करके सिर्फ जवाब से काम नहीं चलेगा, सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। वो बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपने घर से दूर जाते हैं, अपने कमरे में बंद होकर सिर्फ पढ़ते रहते हैं, ना दोस्त, ना खाना, ना पीना देखते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं और उन्हें क्या सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया। ऐसी वो पेरेंट्स जो इतनी अपने मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उनका पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं और उनके साथ ही एग्ज़ाम दिलाने उनको जाते हैं, बाहर धूप में खड़े रहते हैं 3 घंटे एग्ज़ाम दिलाने के लिए, उन पेरेंट्स के लिए हमारी लड़ाई है। जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके लिए हमारी लड़ाई है। पर लेकिन ये रैंडम लोग, ये बदतमीज़ लोग हमारे प्रोटेस्ट में घुसकर सिर्फ हमें भड़का रहे हैं, एग्रेसिव कर रहे हैं, जिससे कि ये मुद्दा ही चेंज हो जाए और ये मुद्दा धार्मिक और पॉलिटिकल पार्टी मुद्दा ही चेंज करने पे लगे पड़े हैं।
जिसमें हमारी लड़ाई एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है कि हमारे लिए एक्शन लिया जाए। और जो ये पेपर लीक, आखिर कब तक ये पेपर लीक होते रहेंगे, कब तक और बच्चे सुसाइड करते रहेंगे? हमारी लड़ाई इस चीज़ के लिए, हमें ये जवाब चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए, हमें एक फ़ेयर एजुकेशन सिस्टम चाहिए, हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए कि बच्चों को आगे अपने फ्यूचर के लिए लड़ना ना पड़े, अपनी एजुकेशन से लड़ना ना पड़े, एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट ना करना पड़े, उनका फ्यूचर सिक्योर हो। हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए। पर ये रैंडम लोग इस मुद्दे को ही चेंज करने में लगे हुए हैं, धार्मिक और पॉलिटिकल पार्टी से इस मुद्दे को जोड़ रहे हैं। मेरी सबसे यही अपील है कि हमें इस पीसफुल प्रोटेस्ट को करना है, ना कि कोई वायलेंस क्रिएट करना है। हमारा जो प्रोटेस्ट था, जो हमारा फोकस था मेन नीट स्टूडेंट्स के लिए, उन सुसाइड बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, सिर्फ वही फोकस होना चाहिए। वो रैंडम बदतमीज़ लोग आएंगे हमारा दिमाग ख़राब करने, पर हमें अपनी बुद्धि से काम लेना है। हमें धर्म वायलेंस करना नहीं सिखाता, हमें अपने स्टैंड लेना है उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए और अपनी एजुकेशन के लिए। हमारी हंगर स्ट्राइक थी, वो भी बहुत सही था। हमारी नॉर्मल एक पीसफुल स्ट्राइक चल रही थी, वो बहुत सही चल रही थी। एक रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट हो सकता था ये, पर इन रैंडम व्यक्तियों ने घुस के हमारे इस प्रोटेस्ट का मुद्दा ही चेंज करने की कोशिश कर रही है। पर हमें प्लीज़, मेरी ये अपील है कि हमें इस मुद्दे को चेंज नहीं होने देना। हमें वो भड़काने आएंगे, हमें भड़कना नहीं है, हमें इग्नोर करना है उनको, और हमें अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करना है एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। और गवर्नमेंट को हमें आंसर करना होगा, सॉल्यूशन निकालना होगा और ये फेयर एजुकेशन सिस्टम लाना होगा, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर को हटा के हो, चाहे एजुकेशन में रिफ़ॉर्म ला करो। क्योंकि अगर मुद्दा ही चेंज हो जाता है तो उन बच्चों की आवाज़ भी दब जाती है, और हमें ऐसा नहीं होने देना। हमें उनके लिए स्टैंड लेना, हमें अपनी एजुकेशन के लिए, क्योंकि यह हमारे साथ भी होता है। तो हमें एजुकेशन, एक फ़ेयर एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए लड़ाई लड़नी है, नीट स्टूडेंट्स के लिए लड़ाई लड़नी है, ना कि धार्मिक या पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो मैं भी इस प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट को सपोर्ट करती हूँ। प्लीज़ ये वायलेंस क्रिएट ना करो, उनके भड़कावे में मत आओ। वो सिर्फ मज़े ले रहे हैं। सिर्फ हमें, जो हम इनोसेंट बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हमें वही लड़ाई लड़नी है। हमें एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ना है कि गवर्नमेंट हमें एक फेयर एजुकेशन सिस्टम बना कर दे। हमारा मेन मोटिव यही है। तो प्लीज़ इसी प्रोटेस्ट को, पीसफुल प्रोटेस्ट को सपोर्ट करें, इस पीसफुल प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करते रहें, पर ये एग्रेसिव ना हो, भड़को मत। वो सिर्फ मज़े ले रहे हैं। हमें अपने दिमाग को शांत रखते हुए इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट को, जिससे कि एजुकेशन सिस्टम में रिफ़ॉर्म आ सके। श्री राधे।